वो कौन सा रस है जो बहुत मीठा है, हर व्यक्ति लेता है और उसको त्यागे बगैर आप सतलोक नहीं जा सकते। भाइयों, इस वीडियो पर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी, बहुत से लोगों ने जवाब दिए। किसी ने कहा कि वो माया का रस है, किसी ने कहा काम वासना का रस है, किसी ने कहा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रस है। बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके के जवाब दिए। भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा रस है जिसको त्यागे बगैर आप सतलोक नहीं जा सकते। परमेश्वर कबीर साहब की वाणी है, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। राज तजना सहज है, राज्य में जो जो सुख सुविधाएं आ जाती है, राज में माया भी आ जाती है, धन दौलत भी आ जाती है, ऐशो आराम की जिंदगी भी आ जाती है। राज तजना सहज है, परमात्मा ने इसको सहज बताया है। सहज त्रिया का नेह, त्रिया का नेह, त्रिया पत्नी, पत्नी को त्रिया कहते हैं, स्त्री पत्नी। इसके अंदर काम वासना भी आ जाती है। सहज त्रिया का नेह अर्थात काम वासना को भी इंसान सहजता से त्याग सकता है, ज्ञान होने के बाद, तत्वदर्शी संत मिलने के बाद। राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। मान बढ़ाई ईर्षा, ये तीन चीजें हैं। मान बढ़ाई, आप किसी के यहाँ गए, उसने सम्मान नहीं किया आपका, या आपने किसी का काम कर दिया और उसने आपके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, आपसे धन्यवाद भी नहीं बोला, ये मान हो गया, मेरा मान सम्मान नहीं किया। बड़ाई सुनना सभी इंसानों को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा कोई काम कर दिया और अपनी प्रसन्न सत्ता सुनने के लिए हर इंसान के कान ललाहित होते हैं। बस थोड़ी सी प्रसन्नता अगर आपकी कोई कर दे कि ना भाई क्या आपने काम कर दिया, क्या काम किया है आपने, ऐसा काम तो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। बस ये सुनने की आदत हर व्यक्ति को होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ाई सुने बगैर नहीं रह सकता। अगर उसने आपका कोई काम किया, आपने उसकी बड़ाई नहीं की, तो फिर वो आपका काम नहीं करेगा, मुंह चढ़ा के नाक चढ़ा के भाग जाए। मान सम्मान करवाना हर व्यक्ति को पसंद है और बड़ाई सुनना सबको पसंद है। ईर्षा, एक दूसरे से जलना, पृथ्वी लोक ही नहीं, यहाँ के जितने भी लोग हैं, स्वर्ग आदि लोग, सभी में यहाँ पर परमात्मा सत्संग में कहते हैं खचा खच भरे पड़े हैं ऊपर के लोग भी। ईर्षा द्वेष से, राग द्वेष ईर्षा से ऊपर के भी लोग भरे पड़े हैं। एक दूसरे से जलना, एक दूसरे के लिए कांटे बोना, दूसरे की खुशी से जलना। अगर उसके पास बहुत सी अच्छी कोई चीज है, धन दौलत ही अगर किसी के पास अच्छी है, अच्छा पैसा आ रहा है, उसका अपने पुण्य से आ रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको देख देख कर फालतू में जलता है, फालतू से ईर्षा द्वेष रखता है। किसी के पास अच्छी खूबसूरती है, उसके अपने पुण्यों के प्रभाव से है, दूसरा व्यक्ति फालतू ही जला जा रहा है, फालतू उससे ईर्षा कर रहा है। किसी के पास कोई भी चीज आ गई, इस संसार की कोई भी वस्तु, कार हो गई, घर हो गया, या अच्छा खासा पैसा हो गया, सरकारी नौकरी हो गई, कोई भी चीज हो गई, अगर एक इंसान के पास है तो दूसरा व्यक्ति उससे फालतू में ईर्षा रखने लगता है। ये यहाँ का बहुत बड़ा रोग है। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए, परमात्मा ने इन तीनों चीजों को तजना एकदम दुर्लभ बताया है। दुर्लभ, जिसको तजा नहीं जा सकता और जिसको तजे बगैर सतलोक नहीं जा सकते। और इसी के साथ वो रस भी है जिस रस को हर व्यक्ति लेता है, भगत हो या जगत हो, वो है निंदा रस। निंदा रस, हर व्यक्ति निंदा करता है एक दूसरे की। जब मान बढ़ाई हो जाती है, ईर्षा हो जाती है, तो ये रस अपने आप प्रकट हो जाता है, इंसान निंदा करने लगता है। गली मोहल्ले में आप देख लेना, 4 व्यक्ति बैठे होंगे तो वो आपस में कोई ना कोई चीज ले रहा हो या ना ले रहा हो, निंदा रस अवश्य ले रहे होंगे। शहर हो या गांव में, जहां पर भी 4 लोग इकट्ठे बैठे होंगे, वो निंदा करने का काम कर रहे होंगे। घर के अंदर भी एक दूसरे से लोग जलते हैं और एक दूसरे की निंदा कर डालते हैं। तो ये निंदा रस एक ऐसा रस है जो हर व्यक्ति लेता है। हर व्यक्ति एक दूसरे की निंदा करता है। अपने आप को अंदर टटोल के देख लेना, आप भी कहीं ना कहीं निंदा रस ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो बेझिझक होकर परमात्मा का मार्ग समझकर और सतलोक जाना है, ऐसा सोचकर कमेंट में अवश्य बताएं कि हाँ मैं भी निंदा रस ले रहा था, लेकिन आज के बाद किसी की निंदा नहीं करूंगा। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि वो निंदा करते हैं। तो यहाँ पर भी परमात्मा की वाणी है, निंदा करना पाप है, निंदा ना करियो कोई, जैसे को तैसा करे सो तो निंदा ना हो।
जो जैसा है उसको वैसा यथार्थ बताना निंदा नहीं होता। अब निंदा भी अलग अलग तरीके की है, उनको भी समझना पड़ेगा। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में जो चीज बोलते हैं वो चीज शास्त्रों से प्रमाणित करके भी दिखा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बोला ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, तो उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत के अंदर से प्रमाणित करके लिखा हुआ भी दिखाया। ये निंदा नहीं, जो यथार्थ है सच्चाई है उसको निंदा नहीं कहते। और संत रामपाल जी महाराज जो भी बोलते हैं, जितना भी बोलते हैं, शास्त्रों के अंदर लिखा होता है या वेदों के अंदर लिखा होता है या किसी न किसी संत की वाणी होती है। संत रामपाल जी महाराज अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते, वो निंदा नहीं है। जिसका प्रमाण है, यथार्थ लिखा हुआ है, वो निंदा नहीं होती। अब ये सवाल उठता है कि निंदा क्या होती? भाई निंदा वो होती है जो आपने आंखों से नहीं देखा, जिसका कहीं कोई प्रमाण नहीं, और आपने झोंक दिया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, ये निंदा है। आपको नहीं पता ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी आप उसके ठेकेदार बन गए, ये निंदा है। और इस निंदा को करने वाला कभी भी सतलोक नहीं जा सकता। तो भाई परमात्मा कहते हैं निंदा विंदा छोड़ दे संतन से कर प्रीत। ये निंदा विंदा छोड़ के संतों से प्रीत करो। जो आपको मंत्र मिले हैं उन मंत्रों को जाप करो। परमात्मा की वाणी मनुष्य जन्म अनमोल है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। एक बार आपका मनुष्य जीवन चला गया, किसी भी प्रकार से व्यर्थ हो गया, आप भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी आप किसी भी प्रकार की मर्यादा की वजह से अगर आप यहीं रह गए, तो फिर वही रोड़ा रहेगा जिंदगी भर का। फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आओ, सतलोक नहीं जा पाए तो सब व्यर्थ है।